शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था श्री राधा गोविंद मंदिर के विषय में, और गोविंद देव जी के जो उपासक हैं, जो सेवक गण हैं, किस प्रकार से भगवान की सेवा करते थे, उसके विषय में हमने कल श्रवण किया था। अब आज का शीर्षक है श्री गोविंद मंदिर पर आक्रमण। वृंदावन में श्री गोविंद मंदिर पर आक्रमण के विषय में ये कहा जा सकता है कि उस समय के यवन शासक सनातन धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते थे। इसलिए वे सदैव सनातन धर्म की संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। श्री गोविंद मंदिर पर पहले हमले का यही एकमात्र कारण है। तो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बहुत सुंदर था, भव्य था। तो आक्रमण क्यों किया गया उस मंदिर पर? क्योंकि सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठता से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसकी ख्याति बढ़ रही थी, और सनातन धर्म की संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। इसलिए एकमात्र कारण यही था कि गोविंद मंदिर पर आक्रमण कर दिया जाए, क्योंकि गोविंद देव मंदिर का ऐश्वर्य, वैभव इन मुगलों शासकों से देखा नहीं जाता था, इन यवन शासकों से देखा नहीं जाता था। इनका जो भाव था सनातन धर्म के प्रति वह शत्रुतापूर्ण था। अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासन काल में भी श्री राधा गोविंद देव एवं अन्य समस्त मंदिरों में विधिवत सेवा अर्चना चलती रही। किंतु जब औरंगजेब शासक बना तो 1666 ईस्वी के पश्चात उसकी हिंदू विरोधी नीति स्पष्ट होने लगी। तो अकबर थे तब तक सही था, उसके आगे उनके पुत्र हुए जहांगीर, वो भी ठीक थे, उसके आगे शाहजहां आए, वो भी ठीक थे। अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वृंदावन में सभी मंदिरों की सेवा विधिवत चल रही थी। लेकिन जब औरंगजेब आया, जो शाहजहां का पुत्र था, जब वह शासक बना तो उसने 1666 में हिंदू विरोधी नीति को स्पष्ट कर दिया। क्या हिंदू विरोधी नीति थी? सभी मंदिरों को ध्वस्त करो, हिंदुओं को खत्म कर दो, और उन मंदिरों को तोड़कर वहां पे मस्जिद बना पाओ। शुक्र मनाइए ये तो मंदिर टूटा नहीं। अगर ये मंदिर टूट जाता, राधा गोविंद देव जी का इतना मजबूत मंदिर था, सोचिए आप, टूट जाता तो आज इसकी जगह मस्जिद होती, उसके लिए भी हमें लड़ना होता। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, उससे पहले वहीं पे भगवान राम का मंदिर था। इसी बाबर ने आकर उस मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनवा दिया, जो बाबरी मस्जिद से विख्यात हो गई। तो उसको लड़ने के लिए 500 साल लगे हमें अपने देश में ही भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। तो इस औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीति को स्पष्ट कर दिया। कोई भी मंदिर यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। और मंदिरों को तोड़ने का उद्देश्य क्या था? भगवान का तो अपमान करना ही है, साथ ही साथ उस मंदिरों में जो खजाना है उसको लूटना है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गोविंद मंदिर के शीर्ष पर 2.5 मन घृत वाला दीपक जलता था। जब औरंगजेब ने गोविंद मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से बिखरी हुई रोशनी देखी और दूर आगरा के शाही महल से देखा, तो दूसरे धर्म के मंदिर की ऊंचाई उसके आलीशान महल की ऊंचाई से अधिक थी। वह इसे सहन नहीं कर सका। अब कारण क्या था? औरंगजेब का उस मंदिर के वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली साज सामान को सहन ना करने का कारण क्या था? यही कारण था कि उस मंदिर के ऊपर 2.5 मन घी वाला दीपक जलता था। आप सोचिए, मंदिर के ऊपर इतना बड़ा बर्तन था, उस बर्तन के अंदर 2.5 मन घी डाला जाता था, जिससे दीप जलता रहता था उस मंदिर के ऊपर। पहले प्रथा होती थी, हर विष्णु मंदिर के ऊपर या कृष्ण मंदिर के ऊपर दीप जलता था, और वो दीप इतना जलता था, उसकी रोशनी कई गुना दूर तक फैलती थी। और निश्चित रूप से उस समय जब आगरा से मंदिर देखा जाता था तो आगरा से ये भी देखा जाता होगा कि उस मंदिर के शिखर पर एक इतना बड़ा दीप जल रहा है, उसकी रोशनी हर जगह फैल रही है। तो ये रोशनी जब औरंगजेब अपने शाही महल से देखता था, आगरा से देखता था, उसको ये
सहन नहीं होता था कि यह मंदिर का ऊंचाई मेरे महल से ऊंचा क्यों है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया था कि हिंदुओं के सभी देवालयों, गुरुकुलों आदि को पूरी तरह तोड़ दिया जाए। इसलिए औरंगजेब ने मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को नष्ट करने के लिए एक सेना भेजी। सेना के वृंदावन पहुंचने से पहले श्री मंदिर के पुजारियों को इस खबर के बारे में पता चला और वे तुरंत अपने प्रिय भगवान गोविंद देव के साथ जंगल के रास्ते से भाग गए। तब जयपुर के राजा जय सिंह ने मूर्तियों को स्थानांतरित कर दिया। औरंगजेब के डाकुओं ने गोविंद देव के मुख्य मंदिर के 5 शिखर और उसके पास की विशाल इमारत को तोड़ दिया। इस प्रकार जब मंदिर का विनाश शुरू हुआ तो मंदिर के पास स्थित श्री हनुमान जी ने अपनी सेना के साथ यवन सेना पर हमला किया। हनुमान जी अपने दल के साथ गुस्से में आकर किसी के हाथ काटने लगे, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी को मंदिर के ऊपर से धक्का दे दिया। इस प्रकार जब हनुमान ने उन पर आक्रमण किया तो यवन सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। अब आप समझिए कि वो मंदिर इतना शेष क्यों बचा हुआ है। अभी समझ में आया इसके पीछे क्या कारण है। तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि वृंदावन में कोई भी हिंदू मंदिर नहीं रहना चाहिए, सारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दो, सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दो। औरंगजेब के फरमान के अनुसार मथुरा और वृंदावन में मंदिरों को नष्ट करने के लिए सेना तैयार की गई और सेना के वृंदावन पहुंचने से पहले वहां के पुजारियों को पता चल गया, मंदिर में जितने भी पुजारी सेवा करते थे सबको पता चल गया सेना आ रही है आगरा से और इनका उद्देश्य मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को ध्वस्त करना, इसलिए विग्रह को भी तोड़ेंगे। तो पुजारियों ने तुरंत अपने प्रिय भगवान गोविंद देव को साथ में लिया। जंगल के रास्ते से वे पुजारी भगवान गोविंद देव के विग्रह को लेकर भाग गए और बाद में इन विग्रह को प्राप्त करके राजा जयसिंह ने स्थानांतरित कर दिया। अब औरंगजेब के साथ जो उसकी सेना आई थी, औरंगजेब तो नहीं आया था, उसने सेना भेजी थी, तो सेना डाकुओं के समान थी, क्योंकि डाकुओं का काम होता है लूटना, मंदिरों में जितने खजाने हैं उन सबको लूटना। तो उन डाकुओं ने गोविंद देव के मुख्य मंदिर के 5 शिखर तोड़ दिए और आसपास की विशाल इमारतों को भी तोड़ दिया। जब उन डाकुओं ने, उस सेना ने विनाश शुरू किया तो मंदिर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था। उस हनुमान जी के मंदिर पर भी सेना ने हमला कर दिया, उस मंदिर को भी तोड़ना चाहा। लेकिन हनुमान जी, देखिए हनुमान जी की भी अपनी सेना है, तो यहाँ पे बताया गया हनुमान जी ने भी अपनी सेना के साथ यवन सेना पर हमला कर दिया। अब हनुमान जी दिख तो नहीं रहे थे, वो तो अदृश्य रूप में भी आक्रमण कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने भी अपने दल के साथ गुस्से में आकर किसी डाकू के हाथ काट दिए, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी को मंदिर के ऊपर वाले शिखर से धक्का दे दिया। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जब उन पर आक्रमण किया तो यवन सैनिक सब डर गए और वहां से भाग गए। कई हिंदू समुदायों, जिसमें जाट जमींदार गोकला प्रमुख था, ने शाही फरमान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और इस फरमान की पालना करवाने वाले अब दुन्नबी को मार डाला। बाद में गोकला को भी पकड़कर उसकी नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई। तो हिंदू समुदाय भी वहां पे रहते थे। जब उनको पता चला ये सब जाट थे, जमींदार थे, उसमें से एक था प्रमुख जिसका नाम था गोकला, तो इसने, गोकला ने जो फरमान जारी किया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने का औरंगजेब के द्वारा, इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। और भाई सच्चा हिंदू कौन है? जो अपने मंदिरों को तोड़ते हुए देख नहीं सकता। तो इस फरमान का जो पालना करने वाला अब्दुन्नबी था, उसको गोकला ने मार डाला। ये अब्दुन्नबी औरंगजेब की तरफ से आया होगा, इसने बोला होगा ये फरमान जारी किया हमारे राजा ने, इसका पालन करना होगा।
तो गोकला को अच्छा नहीं लगा, गोकला ने अब्दुल नबी को मार डाला और बाद में फिर गोकला को पकड़कर उसकी भी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी औरंगजेब ने। इस विद्रोह के कारण वृंदावन के गोस्वामियों, जो मंदिरों एवं विग्रहों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, को सभी विग्रहों को प्रतिस्थापित करने का समय मिल गया। 1670 ईस्वी में एक एक करके सभी मंदिरों को अपवित्र एवं ध्वस्त करने की मुहिम छेड़ दी गई। तो गोकला ने जाने से पहले एक अच्छा काम किया। समय मिल गया वृंदावन के सभी पुजारियों और गोस्वामियों को कि अब विग्रह को छिपा देना चाहिए, जिससे इनका एक ही उद्देश्य है, विग्रह को तोड़ना, खत्म करना। तो 1670 में एक एक मंदिर को चुना गया, उन मंदिरों को अपवित्र किया गया। अपवित्र कैसे किया? उन मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंके गए। ऐसे मंदिरों को अपवित्र किया जाता है और आज भी ये मुसलमान लोग करते ही हैं। और फिर एक एक करके मंदिरों को ध्वस्त करने का मुहिम छेड़ दिया गया। तो गोस्वामी ने सोच लिया, भाई भगवान को बचाना है तो भगवान को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो समय मिल गया था वहाँ के गोस्वामियों को। 1590 ईस्वी से 1669 ईस्वी लगभग 69 वर्षों तक, क्षमा करिए 89 वर्षों तक, 79 वर्षों तक वृंदावन के भव्य मंदिर में सेवित होने के बाद श्री गोविंद देव जी, श्रीमती राधा रानी एवं श्री गौर गोविंद संघ वहां से गुप्त रूप से वृंदावन से बाहर ले जाए गए। सर्वप्रथम वे राधा कुंड आए। श्री राधा कुंड गौड़ीय वैष्णवों के लिए परम धाम है। श्री रूप गोस्वामी इसे सर्वोच्चतम धाम कहते हैं, क्योंकि यह राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम का तरल रूप है। तो अब कैसे राधा गोविंद देव जी की यात्रा शुरू हुई वृंदावन से लेकर जयपुर तक, सुनिए। तो 1590 ईस्वी से लेकर 1669 ईस्वी तक, लगभग 1590 से लेकर 1669 ईस्वी तक, 79 सालों तक, 89 वर्षों तक वृंदावन का जो भव्य मंदिर था, इसमें सेवित होते रहने के बाद गोविंद देव जी, राधा रानी एवं गौर गोविंद विग्रह तुरंत वृंदावन से बाहर ले जाए गए। गौर गोविंद विग्रह आप जानते हैं इनकी स्थापना कैसे हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं काशीश्वर को ये विग्रह प्रदान किए थे और कहा था वृंदावन जाओ। तो काशीश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु से विरह सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से विग्रह प्रदान किए और इन विग्रहों को ले जाकर काशीश्वर ने सेवा की वृंदावन में और उनको गोविंद देव जी के साथ ही स्थापित कर दिया था। अब ये सब विग्रह वृंदावन से बाहर ले जाए गए। सबसे पहले विग्रह राधा कुंड आए, जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए परम धाम है। उससे तो श्रेष्ठ धाम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई है भी नहीं। रूप गोस्वामी राधा कुंड को सर्वोच्चतम धाम मानते थे, क्योंकि राधा रानी का साक्षात कृष्ण के प्रति प्रेम का तरल पदार्थ है, रूप है। तो जो राधा कुंड में जल है वो राधा रानी का कृष्ण के प्रति तरल प्रेम का रूप है, लिक्विड फॉर्म है प्रेम का कृष्ण के प्रति राधा रानी का। श्री रूप गोस्वामी की शिष्य परंपरा में आने वाले श्री शिवराम गोस्वामी श्री गोविंद देव को वृंदावन से राधा कुंड लाकर तत्पश्चात कामवन ले आए। कामवन व्रज प्रदेश में आने वाला ही एक कामवन है और व्रज परिक्रमा के अंतर्गत आता है। वृंदावन छोड़ने के लगभग 3 से 5 वर्षों तक श्री गोविंद देव कामवन में रहे। उस समय के आमेर के राजा और सवाई मान सिंह के वंशज राम सिंह श्री गोविंद देव को सुरक्षित आमेर लाने के लिए चिंतित थे। तो सबसे पहले गोविंद देव जी आए राधा कुंड, वृंदावन से फिर राधा कुंड से कामवन लाए गए। आज भी कामवन में मंदिर है राधा गोविंद देव जी का, जहाँ पर राधा गोविंद देव जी को वहाँ पे स्थापित किया गया था। लगभग 3 से 5 वर्ष तक राधा गोविंद देव की पूजा कामवन में चलती रही। तो वहाँ पे देख रेख करने वाले आमेर के राजा थे और सवाई मानसिंह राजा थे। ये राम सिंह वंशज के राजा माने जाते थे। गोविंद देव की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित थे। इस संबंध में उनके कुछ शाही पत्र भी है जो इस कथन की पुष्टि करते हैं कि उनके कहने पर ही 1675 ईस्वी में श्री गोविंद देव को जयपुर के निकट स्थित रोपाड़ा ग्राम लाया गया। यह ग्राम श्री गोविंद देव का अपना ग्राम था, क्योंकि सवाई मान सिंह ने मंदिर बनवाने के बाद 1667
1668 ईस्वी में इस ग्राम का पट्टा श्री गोविंद देव के नाम पर कर दिया। जब से श्री गोविंद देव इस ग्राम में आए तब से ग्राम का नाम गोविंदपुरा पड़ गया। यहाँ गोविंद देव का सुंदर मंदिर बनवाकर उसके बाहर बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए गए। इसके बाद सन 1700 में श्री गोविंद देव को राजा जय सिंह के समय कनक वृंदावन लाया गया। कनक वृंदावन में उनकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी, इसे लेकर आज भी संदेह है। कुछ कहते हैं कि जहां आमेर की घाटी आरंभ होती है वही श्री गोविंद देव का मंदिर था, परंतु गोविंद देव के गोस्वामीगण कहते हैं कि ये मंदिर, वह मंदिर श्री राधा माधव का था, गोविंद देव का नहीं था। अब आमेर के राजा जो सवाई मानसिंह है वो तो चिंतित थे ही गोविंद देव की सुरक्षा के लिए। तो कहा जाता है उनके कुछ शाही पत्र हैं जो आज भी प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1675 ईस्वी में गोविंद देव काम्य वन से जयपुर के निकट स्थित रोपाड़ा ग्राम में लाए गए। ये सब सवाई मानसिंह ने अपने पत्र में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वृंदावन से राधा कुंड, राधा कुंड से कामवन, कामवन से रोपाड़ा ग्राम। अब गोविंद देव जी जब इस रोपाड़ा ग्राम में लाए गए तो मान सिंह सवाई जी ने मंदिर बनवाने के बाद 1668 ईस्वी में इस गांव का जो पट्टा था वो गोविंद देव के नाम पर कर दिया। मतलब वो पट्टा मतलब जमीन जो थी वो पूरा गांव गोविंद देव जी के नाम पर कर दिया। अब जब गोविंद देव जी इस ग्राम में आए तब से इस गांव का नाम गोविंदपुरा पड़ गया। तो वहां पर गोविंद देव जी का सुंदर मंदिर बनवाकर और उसके बाहर अच्छे अच्छे बाड़ बगीचे लगवा दिए गए। और इसके बाद 1700 ईस्वी में गोविंद देव को राजा जय सिंह के समय कनक वृंदावन लाया गया। तो रोपाड़ा से गोविंदपुरा, गोविंदपुरा से कनक वृंदावन, और वहां पे उनके विग्रह की स्थापना की गई। लेकिन संदेह है, कुछ कहते हैं कि आमेर की घाटी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर था, किंतु गोविंद देव के जो गोस्वामी गण है वह कहते हैं मंदिर वह गोविंद देव जी का नहीं था, वह मंदिर श्री श्री राधा माधव जी का था। श्री श्री राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी के सेवे विग्रह थे जो आज भी कनक वृंदावन के पास स्थित राधा माधव मंदिर में सेवित हैं। गोविंद देव को मान सागर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर अन्य मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया था, परंतु यह मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मंदिर के अवशेष अभी भी हैं। उस समय मान सागर में अत्यधिक जल भराव होने के कारण सदैव गोविंद देव के मंदिर को खतरा बना रहता था। अतः सवाई जय सिंह ने उन्हें जय निवास में स्थानांतरित करने की सोची। सन 1707 में जय निवास आने के समय वह सूर्य मंडल प्रांगण बनकर तैयार नहीं हुआ था जिसमें गोविंद देव जी आज विराजमान हैं। उस समय राधा गोविंद देव को इस प्रांगण के पश्चिम में स्थित उस घर में विराजमान किया गया था जो अब गोविंद बेरी के नाम से जाना जाता है और कुएं के पास है। इस घर के पास वाली बुर्ज को गोविंद बुर्ज कहते हैं। इसी तरह पूर्व की ओर जो बुर्ज है उसे बंगाली बुर्ज कहते हैं। तो राधा माधव जी का मंदिर आज भी जयदेव गोस्वामी के जो विग्रह हैं सेवित है उसी स्थान पर कनक वृंदावन में। और गोविंद देव जी जो हैं वे मान सागर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर उनके लिए एक अलग मंदिर स्थापित किया गया। अब ये मंदिर अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इस मंदिर के अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं। तो उस समय मान सागर में अत्यधिक बहुत सारा जल भर गया था जिससे सदैव गोविंद देव के मंदिर को डूबने का खतरा बना रहता था। तो सवाई जयसिंह राजा ने उन्हें जय निवास में स्थानांतरित करने की सोची। तो 1707 ईस्वी में जय निवास आने के समय यह प्रांगण बनकर तैयार नहीं हुआ था जिसमें गोविंद देव जी आज विराजमान हैं। तो जिस समय अभी जो गोविंद देव जी जहाँ पे है वो प्रांगण तैयार नहीं हुआ था 1707 में, जिसको जय निवास कहा जाता है। उस समय राधा गोविंद देव इस प्रांगण में पश्चिम में स्थित उस घर में विराजमान कर दिए गए जो अब गोविंद बेरी के नाम से जाना जाता है और कुएं के पास है।
और इस घर के पास वाली बुर्ज को गोविंद बुर्ज कहते हैं, और पूर्व की ओर जो बुर्ज है उसे बंगाली बुर्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन से होते हुए गोविंद देव जी जयपुर पहुँचे। इसका जो दूसरा भाग है वह हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।